गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम केमिस्ट्री में हैलोल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। हैलोल्केन की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकेंड टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शंस, थर्ड टाइप है रिएक्शन विद मेटल्स और फोर्थ टाइप है रिडक्शन। ये 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं? जब रिएक्टेंट में कोई न्यूक्लियोफाइल हैलोल्केन में हैलोजन को डिस्प्लेस करे तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स न्यूक्लियोफाइल की डिस्प्लेसमेंट है। तो फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्वस KOH। जनरल रिएक्शन एक RX react with aqueous KOH, it form ROH plus KX. Means halolcane when react with aqueous KOH, it form alcohol and potassium halide. इसमें KOH एक्वस है। अल्कोहलिक के केस में प्रोडक्ट अलग बनता है, एक्वस के केस में प्रोडक्ट अलग है। इसमें OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और ये हैलोल्केन के हैलोजन को डिस्प्लेस करके अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। सेकंड रिएक्शन ये जनरल रिएक्शन थी, इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। RX क्या था? हैलोल्केन था, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं उसको। इसकी जगह मैं ले रहा हूँ इथाइल क्लोराइड या फिर इथाइल ब्रोमाइड, कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैंने लिया है क्लोरोइथेन, आल्सो कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म इथाइल अल्कोहल एंड पोटाशियम क्लोराइड। अगर हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड, और साथ में एक्वस के से रिएक्शन, तो क्या बनेगा? अल्कोहल तो बनेगा इथाइल अल्कोहल प्लस KBr, पोटाशियम क्लोराइड की जगह पोटाशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। सेकंड रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, दैट इज Ag2O। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, AgOH। रिएक्शन है CH3CH2Cl प्लस Ag2O, मॉइस्ट है ये। इट फॉर्म CH3CH2OH प्लस AgCl। मीन्स अल्कोहल और सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। इसमें भी क्लोरीन की जगह ब्रोमीन यूज़ कर सकते हैं, CH3CH2Br प्लस मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, इट फॉर्म इथाइल अल्कोहल एंड सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की जगह ड्राई सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करें तो इसमें अल्कोहल की जगह ईथर की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल है CH3CH2Br प्लस Ag2O में से सिल्वर ऑक्साइड ड्राई फॉर्म में है ये। इट फॉर्म CH3CH2O CH2CH3, इसको हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर, और साथ में क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर हो गया? अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है तो इससे ईथर की फॉर्मेशन होती है। यही रिएक्शन हम
जब आगे करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें ईथर की प्रेपरेशन में लिखेंगे रिएक्शन ये। इसके बाद है सेकंड रिएक्शन, सेकंड पर इसकी प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर की फॉर्मेशन है, यही प्रॉपर्टी, यही रिएक्शन हम उसमें लिखेंगे ईथर की फॉर्मेशन में। इसको हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। कौन सी? विलियमसन सिंथेसिस। इसमें ईथर की फॉर्मेशन होती है। एक जनरल रिएक्शन लिख बता रहा हूँ आपको। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, इट फॉर्म ईथर एंड सोडियम हैलाइड। रिएक्शन है RX, इसको हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, प्लस NaOR डैश, दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड। इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या बना? ईथर की फॉर्मेशन ROR डैश प्लस NaX। R क्या है इसमें? एल्काइल ग्रुप है, R डैश भी एल्काइल ग्रुप है। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी होते हैं। एल्काइल कौन से ग्रुप होते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सभी एल्काइल हैं। एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मीन्स एल्काइल में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। तो यह थी एल्कोक्साइड की रिएक्शन। अब इसमें एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल क्या है? CH3CH2Cl प्लस ये है क्लोरोइथेन प्लस सोडियम इथोक्साइड NaOC2H5, इसका नेम है सोडियम इथोक्साइड। तो इसमें से सोडियम क्लोराइड अलग निकल जाएगा NaCl, तो क्या बचा? CH3CH2 क्लोरोइथेन से बचा, और दूसरे में से सोडियम एल्कोक्साइड में से OC2H5। दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये बन जाता है डाई इथाइल ईथर, दैट इज CH3CH2OC2H5। दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हैं, सेंटर में ऑक्सीजन है, तो ये ईथर का फार्मूला है। इथाइल ग्रुप हैं दोनों साइड, तो क्या बन गया? डाई इथाइल ईथर। सेकंड एग्जांपल है इसमें, क्लोरोइथेन की जगह क्लोरोमीथेन भी यूज़ कर सकते हैं। CH3Cl प्लस NaOC2H5 सोडियम इथोक्साइड गिव राइज टू CH3OC2H5 मीन्स इथाइल मिथाइल ईथर प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये थी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब इसी का पार्ट है सेकंड बी पार्ट, दैट इज रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन करें तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ईथर की फॉर्मेशन होती है CH3CH2Br प्लस ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इट फॉर्म डाई इथाइल ईथर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये थी सेकंड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का सेकंड पार्ट था ये। अब है थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। इससे क्या बनेगा? साइनाइड्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स। जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ पहले। RX मीन्स एल्काइल हैलाइड प्लस KCN, इट फॉर्म एल्काइल साइनाइड RCN प्लस KX पोटाशियम हैलाइड। एग्जाम्पल है CH3Cl प्लस KCN, इट फॉर्म CH3CN प्लस KCl मीन्स मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद पोटाशियम साइनाइड, इट फॉर्म मिथाइल साइनाइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन है इसी का, CH3CH2Cl मीन्स क्लोरोइथेन रिएक्ट विद पोटाशियम साइनाइड, एल्कोहलिक है पोटाशियम साइनाइड, इट फॉर्म CH3
CH2CN मीन्स इथाइल साइनाइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड। इस इथाइल साइनाइड को प्रोपाइल नाइट्राइल भी कहते हैं, सॉरी प्रोपेन नाइट्राइल। 3 कार्बन है इसमें, प्रोपेन बन गया, नाइट्रोजन है, नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। दीज साइनाइड्स, जो भी बनाया है साइनाइड, these are very useful product for the preparation of number of other organic compounds, useful organic compounds। जो भी साइनाइड बनाए इनसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं इसका, तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पार्ट है बाई पार्शल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स in the presence of concentrate hydrochloric acid or hydrogen peroxide in alkaline medium। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट में जो साइनाइड की रिएक्शन है वो किससे करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर से, और प्रेजेंस किसकी होगी, कंसनट्रेट HCl या एल्कलाइन, क्या कहते हैं इसको, alkaline, that is OH negative ion hydroxyl ion in the presence of hydrogen peroxide। में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अल्कलाइन मीडियम में है, इट फॉर्म एसिटामाइड CH3CONH2। जब मिथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में, इट फॉर्म एसिटामाइड CH3CONH2। इथेन अमाइड भी कहते हैं इसको IPC नेम में। अगर हम इसी साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, ये थी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अब करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट बेस हाइड्रोक्सिल आयन, तो इससे क्या बनेगा, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन है CH3CN प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और बेस, इट फॉर्म एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस अमोनिया। थर्ड पार्ट है इसका बाई रिडक्शन विद सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल। जब सोडियम और इथाइल एल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं, इससे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, और वो हाइड्रोजन इस मिथाइल साइनाइड से रिएक्शन कर जाता है, इससे बनता है अमाइंस, दैट इज CH3CN प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल, इट फॉर्म CH3CH2NH2 मीन्स इट इज़ कॉल्ड इथेन अमाइन, और कॉमन नेम है इथाइल अमाइन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, सोडियम और इथाइल एल्कोहल, जो हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ये हाइड्रोजन ही मिथाइल साइनाइड से रिएक्शन करके अमाइन की फॉर्मेशन करता है। इसको हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। अमाइन की प्रिपरेशन का डिफरेंट मेथड्स हैं, पर जिसमें हम सोडियम और इथाइल अल्कोहल यूज़ करें उसको हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। इस मेथड से भी हम अमाइन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर ये मेंडियस रिएक्शन नहीं है। क्या है रिएक्शन, CH3CN प्लस हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इट फॉर्म इथाइल अमाइन CH3CH2NH2, इथाइल अमाइन और इथेन अमाइन। अब इथाइल अमाइन इस मेथड से भी बना, पर ये मेंडियस रिएक्शन नहीं है। तो मेंडियस रिएक्शन कौन सी है, जिसमें हम सोडियम और इथाइल अल्कोहल यूज़ करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन
उसको हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद है फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। एल्कोहलिक है ये, इससे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम पोटाशियम साइनाइड यूज़ करें तो उसमें साइनाइड की फॉर्मेशन होती है, अगर सिल्वर साइनाइड यूज़ करें तो इससे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल है CH3Cl क्लोरोमीथेन प्लस सिल्वर साइनाइड, इट फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड, दैट इज फार्मूला है CH3NC प्लस सिल्वर क्लोराइड। हेलोअल्केन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम 2 कार्बन का हेलोअल्केन लें, दैट इज CH3CH2Cl, इसको कहते हैं क्लोरोइथेन। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से करें, इट फॉर्म इथाइल आइसोसाइनाइड एंड सिल्वर क्लोराइड। तो ये थी फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। अब फिफ्थ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया। हेलोअल्केन जब अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ये कंप्लीट रिएक्शन हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है। अब कैसे होगी? सपोज कर लिया हमारे पास है क्लोरोइथेन और इसकी रिएक्शन हुई अमोनिया से, तो जब तक अमोनिया के पास हाइड्रोजन है तब तक इसकी रिएक्शन होती रहेगी क्लोरोइथेन के साथ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लोरोइथेन व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया इट फॉर्म इथाइल अमाइन प्लस HCl, दैट इज CH3CH2NH2, इट इज़ कॉल्ड इथाइल अमाइन। इथेन अमाइन भी कहते हैं IPC नेम में इसको। अब जो इथाइल अमाइन बना ये फिर से क्लोरोइथेन से रिएक्शन करेगा, तो इससे बनेगा डाई इथाइल अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन है, CH3CH2 ट्वाइस NH प्लस HCl, डाई इथाइल अमाइन। ये डाई इथाइल अमाइन फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरोइथेन के साथ, तो इससे बनेगा ट्राई क्लोरोइथेन, ट्राई इथाइल अमाइन, CH3CH2 थ्राइस N, ये है ट्राई इथाइल अमाइन प्लस HCl। अब लास्ट स्टेप है इसका, जो ट्राई इथाइल अमाइन बना ये फिर से क्लोरोइथेन से रिएक्शन करेगा और बनाता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। साल्ट की फॉर्मेशन होती है और फार्मूला है CH3CH2 4 टाइम्स N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, इट इज़ कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो ये थी फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। इसको हमने क्या कहा? हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसके बाद है नंबर 6, रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्राइट। जब हेलोअल्केन पोटाशियम नाइट्राइट से रिएक्शन करते हैं इट फॉर्म नाइट्रोएल्केन। रिएक्शन है CH3CH2Cl प्लस KNO2, इट फॉर्म CH3CH2NO2 प्लस KCl। जो प्रोडक्ट बना CH3CH2NO2 इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोइथेन। इसके बाद है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। जब हेलोअल्केन सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करता है इट फॉर्म नाइट्रोएल्केन। रिएक्शन है CH3CH2Cl मीन्स क्लोरोइथेन प्लस सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 गिव राइज टू CH3CH2NO2 प्लस AgCl, इसको हम कहते हैं नाइट्रोइथेन। इसके बाद है एट्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद सिल्वर एसीटेट। इससे बनता है ईथर, ईथर की फॉर्मेशन होती है ऐसे। रिएक्शन है इसमें
that is CH3 CH2 Cl plus silver acetate CH3COOAg give rise to CH3 CH2 CH2O CH2 CH3 इथाइल एसीटेट दैट इज एस्टर की फॉर्मेशन हुई इससे, और साथ में क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना। जब क्लोरोइथेन सिल्वर एसीटेट से रिएक्शन करता है तो इससे क्या बना, इथाइल एसीटेट, जिसको एस्टर का नेम देते हैं CH3COO CH2 CH3 इथाइल एसीटेट। न्यूक्लियोफिलिक की लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम एस्टेलाइड। इससे एल्काइन की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन है CH3CH2Cl प्लस सोडियम एस्टेलाइड। फार्मूला है इसका Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। जो इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से हाइड्रोजन को सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया, इसका नेम बन गया सोडियम एस्टेलाइड। अब इसमें से NaCl निकल जाएगा। जब NaCl निकल जाएगा तो क्या बचा अपने पास, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन हुए इसमें, 4 कार्बन। मीन्स क्या बन गया, ब्यूटाइन प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद है सेकंड पार्ट इसका, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हेन हैलोअल्केन कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन is heated with alcoholic OH, it form alkenes. This reaction is also called alpha beta elimination reaction. क्लियर हुआ कुछ, क्या मीनिंग है इसका। जब कोई हैलोअल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको हीट करें हम एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में, तो उससे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, और इस रिएक्शन को हम अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 Cl प्लस एल्कोहलिक KOH, इट फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। इसमें जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन कौन सी हुई, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ी हुई है वो अल्फ़ा कार्बन है, उसके नेक्स्ट वाली बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सभी बीटा हाइड्रोजन हैं। बीटा हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, वो क्लोरीन से कंबाइन करेगी। साथ में हमारे पास पोटाशियम एल्कोहलिक OH में वो पोटाशियम से क्लोरीन निकल जाएगी, और हाइड्रोजन और OH मिलके वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, और साथ में क्या बना प्रोडक्ट, दैट इज़ KCl और वाटर। तो ये थी अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर जो हैलोअल्केन्स हैं जिसमें टू बीटा पोजीशंस हैं, मीन्स 2 बीटा हाइड्रोजन हैं डिफरेंट कार्बन एटम के पास, मीन्स 2 बीटा पोजीशन कह सकते हैं उसको हम। देन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक OH mixture of alkenes are formed. One of them will be major product and other will be minor product. ये उसमें से एक मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा माइनर प्रोडक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, साइंटिस्ट हैं ये सेटजेफ, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल that alkene will be major product in which carbon atoms joining the double bond
is maximum alkylated or which contain maximum number of carbon atoms और लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। मीनिंग क्या है, अगर किसी हेलो एल्केन में जिसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक की वजह से करेंगे उसमें 2 बीटा पोजीशंस हैं, उस केस में मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। उस मिक्सचर में वो एल्कीन प्रेफर किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, शेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग। वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। मीन्स जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा कार्बन जुड़े होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम जुड़े होंगे वो माइनर प्रोडक्ट होगा। दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड विच इज़ मैक्सिमम एल्काइलेटेड, मीन्स जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। एग्जाम्पल है CH3 CH2 CHBr CH3, इट इज़ कॉल्ड 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अब जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो है अल्फ़ा कार्बन। इसके दोनों तरफ जो कार्बन है उनके हाइड्रोजन जो है वो बीटा हाइड्रोजन्स हैं, मीन्स 2 बीटा पोजीशंस होगी इसकी। अब इसकी रिएक्शन हम करेंगे अल्कोहलिक केज के साथ, तो इसमें जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर, और दूसरा प्रोडक्ट बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। जो सेकंड प्रोडक्ट बना ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इट इज़ कॉल्ड ब्यूट-2-ईन। इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ तो कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है और दूसरी तरफ एक एल्काइल ग्रुप है। मीन्स जो सेकंड प्रोडक्ट बना जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो मेजर प्रोडक्ट है और पहले वाला माइनर प्रोडक्ट है। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। अगर इसमें सेकंड रिएक्शन देखें विद टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये रिएक्शन है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक केज से करें तो इससे एक अलग प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है इसमें, दैट इज़ 2-मिथाइल प्रोपीन प्लस KBr प्लस वाटर। इसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो जो टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और ब्रोमीन निकलेगा। तो इससे क्या होगा, कार्बन और मिथाइल ग्रुप के बीच में जो मिथाइल है उसमें से हाइड्रोजन निकल गया, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इट फॉर्म 2-मिथाइल प्रोपीन, और साथ में क्या बना, पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर। अब है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है एलिमिनेशन रिएक्शन में। टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी उससे कम है और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव है एलिमिनेशन रिएक्शन में। इसके बाद है रिएक्शन विद मेटल्स। फर्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रीजेंट की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज RX + Mg। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म
RMgX, दैट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एग्जाम्पल है CH3CH2Br प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकेंड है रिएक्शन विद सोडियम। When alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, it get converted into alkane having even number carbon atom. This reaction is called Woods reaction. बहुत important reaction है। That is chloromethane when react with sodium, chloromethane के 2 molecule यूज करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इट फॉर्म इथेन प्लस सोडियम क्लोराइड। इस मेथड से केवल हम वो एल्केन बना सकते हैं जिसमें इवन नंबर कार्बन एटम हों। अगर हम यूज़ करें CH3CH2Br में इस ब्रोमोइथेन, इसकी सोडियम से रिएक्शन करें तो इसमें कितने कार्बन का एल्केन बनेगा? 4 कार्बन का, क्योंकि ब्रोमोइथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, इसके डबल कार्बन कितने हुए? 4। तो 4 कार्बन का एल्केन बना CH3CH2CH2CH3, दैट इज ब्यूटेन। अगर हम इसमें 4 कार्बन का एल्केन लें तो इससे 4 कार्बन का हेलोल्केन लें तो इससे 8 कार्बन का एल्केन बनता है, दैट इज ऑक्टेन। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, कन्वर्ट क्लोरोब्यूटेन इनटू ऑक्टेन या क्लोरोप्रोपेन इनटू हेक्सेन। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद है रिएक्शन विद लिथियम। क्लोरोइथेन रिएक्ट विद लिथियम, इट फॉर्म इथाइल लिथियम एंड लिथियम क्लोराइड। जिंक के साथ रिएक्शन करें अगर, ब्रोमोइथेन रिएक्ट विद जिंक, इट फॉर्म डाई इथाइल जिंक प्लस जिंक ब्रोमाइड। डाई इथाइल जिंक दैट इज CH3CH2 ट्वाइस जिंक Zn। अगर रिएक्शन करें सोडियम और लेड की प्रेजेंस में, that is bromoethane react with sodium and lead, it form tetraethyl lead CH3CH2 4 times Pb plus NaBr plus lead। टेट्राइथाइल लेड की फॉर्मेशन होती है इससे। अब इसका लास्ट पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टी का, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करेंगे? रिडक्शन विद हाइड्रोजन, रिडक्शन विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, रिडक्शन विद HI। ये 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला है रिएक्शन दैट इज रिडक्शन विद निकल, प्लेटिनम एंड प्लेडियम एंड हाइड्रोजन। कोई भी हेलोल्केन है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम, इट फॉर्म एल्केन containing same number of carbon atom as are present in haloalkane। एग्जाम्पल है CH3CH2Cl plus H2 in the presence of catalyst platinum, palladium or nickel, it form ethane and HCl। सेकेंड है रिडक्शन विद जिंक एंड इथाइल अल्कोहल कपल। जब जिंक और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन होती है उसमें से हाइड्रोजन निकलता है और वो हाइड्रोजन हेलोल्केन से रिएक्शन करता है और एल्केन की फॉर्मेशन कर देता है। रिएक्शन है CH3CH2Cl प्लस 2 हाइड्रोजन एटम, किससे मिले ये? जिंक और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन से, इट फॉर्म इथेन एंड HCl। थर्ड है रिडक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है CH3CH2I that is iodoethane plus HI in the presence of red phosphorus, it form ethane and iodine। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक क्वेश्चन है, aqueous KOH show substitution reactions whereas alcoholic KOH show elimination reaction with haloalkanes, explain why। ऐसा क्यों है? जो एक्वस मीडियम है उसमें जो KOH है इट डिसोशिएट इनटू पोटाशियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, एंड हाइड्रोक्सिल आयंस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल विच शो substitution reactions।
और in aqueous medium these hydroxyl ions take up water molecules and get hydrated। क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल आयंस है ये वाटर के साथ मिलके हाइड्रेटेड हो जाते हैं, मीन्स वाटर गेन कर लेते हैं, दे गेट हाइड्रेटेड। दीज हाइड्रेटेड आयंस आर नॉट इन ए पोजिशन टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते, एंड देयर फॉर एलिमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो ये रीज़न था इसका। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है हैलोअरीन्स का, उसमें भी इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। इसको आपने नोट्स बनाने हैं और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।